हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत सर। दीपावली बहुत अच्छे से मनाई होगी आप लोगों ने। अब दीपावली के बाद फिर से स्कूल शुरू हो गए हैं। हम भी शुरू करते हैं नया चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ नियम हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, वो यूज़ होंगे। और एक्सरसाइज नंबर 2 में उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है हमें नंबर्स को, वो यूज़ करेंगे। तो समझते हैं हम दोनों को इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो फर्स्ट लॉ है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है a, इसकी पावर m है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये a, इसकी पावर n है। तो यहाँ पे a लिखकर और ये पावर प्लस हो रही है m प्लस n। इसे हम बेस कहते हैं, और इसे हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। अब एक्सपोनेंट यानी कि इसकी पावर वो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो कुछ भी है, वो जो नंबर होगा वो उसकी पावर कहलाएगी। तो यहाँ पे बेस अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 स्क्वायर, ये अभी आपने पढ़ा है, स्क्वायर और क्यूब पढ़ा है, यानी कि 5 की पावर यहाँ पे 2 है। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, लेकिन ये एक्सपोनेंट कितना है, पावर में 2 है, ये इसका नंबर बता रहा है। फिर यहाँ पे हमने लिखा 5, बेस सेम होगा ये, और पावर हमने डिफरेंट कर दी। यहाँ पावर डिफरेंट है m और यहाँ n है, तो पावर डिफरेंट हो गई, यहाँ 2 है और यहाँ 3 हो गई, 5 का क्यूब हो गया। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, बेस को एक ही बार लिखेंगे, बेस सेम है, और पावर प्लस हो जाएगी 2 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो बेस को एक बार लिखना है और पावर को प्लस कर देना है। ये हुआ फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ हम देखते हैं। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है, तो a की पावर m, यहाँ हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 6, और इसकी पावर कर देते हैं 3, डिवाइड बाई 6, और इसकी पावर हम कर दे रहे हैं 2। अब ये डिवाइड को हम ऐसे भी लिखते हैं अपॉन के फॉर्म में, 6 की पावर 3 डिवाइड बाई 6 की पावर 2। तो ये हो जाएगा, बेस सेम है तो बेस हम एक ही बार लिखेंगे और पावर माइनस हो जाएगी, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, पावर माइनस जाएगी। तो 3 माइनस 2 क्या हुआ, 1 हुआ। तो इसका आंसर आएगा 6 है। 3 माइनस 2 1 होता है, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, तो बस 6 ही रह जाएगा यहाँ पे। अब लॉ नंबर 3 है, बेस है, इसकी पावर है और इस पूरे की भी पावर है, तो फिर ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि यहाँ अगर मैं लिखूँ 7 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 4, तो ये हो जाएगा 7 और ये 3 इंटू 4, पावर जो है 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 12, 3 4 12। ये लॉ नंबर 3 था। लॉ नंबर 4 देखते हैं। लॉ नंबर 4 में अब यहाँ पे हम बेस डिफरेंट कर रहे हैं और पावर सेम कर रहे हैं। यहाँ देखिए a की पावर m इंटू b की पावर m, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। यहाँ लिया हमने 5 और इसकी पावर 3 और मल्टीप्लाई किया, अब बेस डिफरेंट कर देंगे हम। यहाँ ले लिया हमने 4 और पावर लेकिन सेम रहेगी 3। तो ऐसी स्थिति में 5 और ये 4 ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, 5 इंटू 4 और पावर एक ही लग जाएगी 3। तो 5 इंटू 4 क्या होता है, 20 और 20 की पावर 3। ये था लॉ नंबर 4। अब लॉ नंबर 5 डिवीज़न में, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो यहाँ पे हमने ले लिया, मान लीजिए 6 और इसकी पावर 3
और इसको हम ऐसे डिवाइड को हम अपॉन के फॉर्म में भी लिखते हैं। यहाँ पे ले लिया 3 और इसकी पावर भी 3, तो बेस डिफरेंट हो गए और पावर सेम हो गई दोनों की। तो क्या होगा 6/3 ऐसा लिखकर, और इसकी हम एक ही बार पावर लिख देंगे 6/3 अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 1 3 और 3 2 6, तो ये अंदर आ गया ब्रैकेट के 2 और 2 की पावर आ गई 3। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। यानी कि अगर कोई नंबर, सपोज मैंने 5 लिखा और 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। वो कितना छोटा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 50,000 और इसकी पावर 0 कर दूँ तो भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये थे 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अभी तक हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, अब आप इस चैप्टर में नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या है, जैसे ये लिखा मान लीजिए 10 और इसकी पावर -3, ठीक है। अब कोई भी नंबर हो लिखा रहता है तो यानी कि उसके अपॉन में 1 तो होता है, ये आपको पता है, तो हमें बस इसको इन्वर्स कर देना है। अब ये 10 अकेले लिखा है यानी कि 10/1 है ये, तो हमें इसको उठा के 1/10 कर देंगे। तो ये जो पावर माइनस में थी अब ये पॉजिटिव हो गई 3, 1/10 की पावर 3। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3, ये हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन्वर्स कर देंगे। मान लीजिए ये मैंने नंबर लिखा 7/8 और इसकी पावर है -5। अब इसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इन्वर्स कर देंगे, यानी पलट देंगे नंबर को 8/7, ये करना है। अब ये जो पावर थी माइनस में ये पॉजिटिव हो गई, +5 हो गई, प्लस का 5। सिंपल। ये एक्सरसाइज नंबर 2 में ये काम आएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अगर कोई नंबर लिखा हमारे पास, ये लिखा मान लीजिए मैंने 50,000। अब ये 50,000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10,000 लिख सकते हैं ना, 5 × 10,000 50,000 होगा। इसे और शॉर्ट में करने के लिए हम इस ढंग से लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4, 5 × 10 की पावर 4, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 50,000 का। अब इसी को अगर हम कोई नेगेटिव नंबर ले लें, यहाँ लिखा हमने 5 0 0 0 और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया 0.005। अब इसे हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ये देखते हैं। डेसिमल रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल का 1 लेते हैं और इसके बाद जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 उतने 0 लगा लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 0 हो गए। अब डेसिमल हमने रिमूव कर दिया है तो ये पहले वाले 0 कोई मतलब के नहीं, सिर्फ नंबर क्या बचेगा 5। ये वैल्यू आ गई आपके सामने 5/10,000। अब ये 5/10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 10 की पावर 1 2 3 4, 10 रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पे क्या हुआ 5/10 रेज़ टू द पावर 4। अब इसे हमें इस तरह बनाना है, इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम इसे लिखेंगे 5 × ये 10 ऊपर जाएगा, मतलब अभी ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आ गया, तो अब ये पावर हो गई -4। यही देखा हमने कि पावर को माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव करने में और पॉजिटिव से नेगेटिव करने में इन्वर्स हो जाएगा। बस सिंपल इतना आपको समझना था। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ये आपने समझ लिया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।